नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश आज 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर की सरपंच जसोदा मीना सहित 7 कार्मिकों को पीएम आवास योजना में दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में दोषी पाए जाने पर निलंबित किया है। 7 कार्मिकों पर 16 सीसीए की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इनके खिलाफ आवासों की राशि हस्तांतरित करने और मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े जैसे गंभीर आरोप लगे थे, जिसकी जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। मामला उदयपुर की पंचायत समिति ऋषभदेव की ग्राम पंचायत घोड़ी के वर्तमान सरपंच से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को 4 जगहों दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में यशदीप शर्मा और अन्य से जुड़े एक बड़ी बैंक धोखाधड़ी के मामले में छापे की कार्रवाई की। यह कदम केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर ईडी द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के बाद उठाया गया। सीबीआई ने यह मामला पंजाब एंड सिंध बैंक की शिकायत के बाद शुरू किया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक यशदीप ने अपने परिजनों के साथ मिलकर कथित तौर पर लगभग 70 करोड़ रुपए के बैंक ऋण और धन की हेराफेरी की। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। कटरा के सेरली गांव के पास मंगलवार सुबह माता वैष्णो देवी मंदिर में जा रहे 2 श्रद्धालुओं के अलावा ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई जब हेलीपैड से कटरा की ओर आ रहे एक ऑटो रिक्शा और एक बस की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। अधिकारी ने बताया कि टक्कर बहुत जोरदार थी। इसका नतीजा यह रहा कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। मंगलवार 14 अक्टूबर 2025 को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अंता विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन रैली में भीड़ को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। नरेश मीणा ने नामांकन दाखिल करने के बाद अंता की जनता को दंडवत प्रणाम करते हुए उनका समर्थन मांगा। अभावग्रस्त वाल्मीकि समाज की बेटी हर्षिता ने जालोर को ही नहीं भारत देश को भी गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। जालोर निवासी हर्षिता वाल्मीकि का एशियन यूथ ओलंपिक गेम के लिए चयन हुआ। हर्षिता 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। खास बात यह है कि इस होनहार खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन के जरिए आबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड मुथाई चैंपियनशिप के लिए भी चयन हुआ है। करीब 1.5 माह पूर्व केवल आर्थिक तंगी के कारण यह बेटी इस प्रतियोगिता से वंचित रही। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई टल गई। सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने 2 अक्टूबर को आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने पति के हरस के तहत गिरफ्तारी हो चुकी थी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को चंडीगढ़ में दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिजनों से मिलने पहुंचे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यह एक दुखद घटना है। वह एक सरकारी अधिकारी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें आश्वासन दिया कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शुरू करेंगे और कार्रवाई शुरू करेंगे। उन्होंने यह बात 3 दिन पहले कही थी, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हो रखा। उनकी दोनों बेटियां, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, बहुत दबाव में है। बीकानेर का एक हिस्ट्री शीटर फरार होकर अहमदाबाद चला गया। पिछले 6 साल से अपना नाम बदलकर उसने वहीं पर नई जिंदगी शुरू कर दी। इस बीच बीकानेर पुलिस ने उत्तमगिरी नामक इस हिस्ट्री शीटर को उसके नए नाम और पते पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। 6 साल से फरार इस हिस्ट्री शीटर पर 25,000 रुपए का नगद इनाम घोषित था। त्योहारों पर अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए रेलवे प्रशासन जयपुर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा का संचालन करेगा। वहीं यात्रियों को राहत मिले, इसके लिए हुबली भगत की कोठी ट्रेन के 5 ट्रिप बढ़ाए गए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी जयपुर बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 15 से 29 अक्टूबर तक जयपुर में प्रत्येक बुधवार को 16:05 पर रवाना होकर अगले दिन 12 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। त्योहारी सीजन के बीच सरस घी की किल्लत ने उपभोक्ताओं की मिठास फीकी कर दी है। अलवर शहर के विभिन्न सरस पार्लर पर पिछले 5 दिनों से घी की सप्लाई कम हो रही है, जिससे ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। सोमवार को सरस डेयरी के बाहर पार्लर पर मात्र 50 से 60 किलो घी की सप्लाई हुई, जो कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। इसके बाद दोपहर तक उपभोक्ता घी का इंतजार करते रहे, लेकिन स्टॉक खत्म होने की सूचना पाकर सभी को खाली हाथ लौटना पड़ा। सीकर के सदर थाना इलाके में विदेश भेजने के नाम पर 6,90,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पैसे लेकर फर्जी टिकट और वीजा दिया गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाडलवास निवासी गोपाल सिंह ने सदर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि
2025 में उनके दोस्त रामपाल ने उनकी बात भागुराम पुत्र अमराराम से करवाई। भागुराम ने कहा कि वह विदेश भेजने का काम करता है और सिंगापुर में रहता है। भागुराम ने कहा कि आपका कोई आदमी हो तो बताओ। सिंगापुर में मेरी बड़ी कंपनियों से पकड़ है, वहां पर हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके बदले में 8 लाख रुपए आपको देने होंगे और 1.5 महीने में आपका काम हो जाएगा। बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर गोपालन मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर लंपी वायरस से गोवंश को बचाने की मांग की। संगठन के कार्यकर्ता तहसील कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए, जहां से रैली के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। प्रदर्शन के बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि नैनवा के आसपास के गांवों में लंपी वायरस की जानलेवा बीमारी गोवंश में तेजी से फैल रही है। कोटा जिले के मंडाना कस्बे में एक बड़ा हादसा टल गया। काम पर जा रहे एक युवक की चलती हुई बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक आग का गोला बन गई। प्रत्यक्षदर्शी रामेश्वर गुर्जर ने बताया कि युवक मंडी रोड की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसकी बाइक से धुआं और आग की लपटें उठने लगी। उन्होंने तुरंत आवाज लगाकर बाइक सवार को रुकवाया। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। थोक मंडी में सब्जियों की आवक कम होने से सब्जियों के दामों में तेज बढ़ोतरी हुई है। आज थोक मंडी में भिंडी, फूल गोभी, शिमला मिर्च सहित कई सब्जियों के दाम ऊपर नजर आए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 55 से 60 रुपए के बीच बोले गए, तो भिंडी भी महंगी और भिंडी के दाम आज 40 से 50 रुपए के बीच बोले गए। शिमला मिर्च तो लंबे समय से महंगी बिक रही है। दीपावली नजदीक आते ही करौली के बाजारों में मिट्टी के दीपक की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस बार वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाने की भावना के चलते लोग पारंपरिक दियों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे रोशनी के इस त्योहार की रौनक बढ़ गई है। करौली जिले के कई कुम्हार परिवार ने पारंपरिक दियों को बनाकर न केवल घरों को रोशन कर रहे हैं, बल्कि अपनी पुश्तैनी कला को भी जीवित रखे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।